परे षष्ठी बहुवचन के प्रत्यय आम को ओम नमस्ते जी। आज का हमारा विषय अजंत सुबंत प्रकरण में ओसी च नियम से प्रारंभ होगा। इससे पूर्व हमने अजंत सुबंत प्रकरण के अनेकों नियमों के बारे में चर्चा की है, उनकी व्याख्या के बारे में चर्चा की है, उनके उदाहरणों को सिद्ध करके आपके सामने प्रस्तुत किया है, आपको समझाया है, आप सबको समझ भी आया है, आपने उन चीजों को समझा है। अब उदाहरण के रूप में हम किस रूप को ले रहे हैं यहाँ पे? राम के रूप को। अब राम के रूप के हमने षष्ठी के एक वचन तक के रूपों को यहां पर सिद्ध कर चुके हैं पिछली कक्षाओं में। अब हम षष्ठी के द्विवचन से अपने विषय को प्रारंभ करेंगे। तो उसमें सर्वप्रथम हमारा नियम आता है ओसी च। आइए अधिक समय न लेते हुए हम अपने विषय को प्रारंभ करते हैं। ओसी च क्या कहता है कि यहां पर बहुवचन जल्लेत सूत्र से अकार को एक अर्थ एत होने की अनुवृत्ति है, अतः सूत्र का अर्थ होगा कि अदंत अंग के अकार को ओस पर होने पर एकारादेश होता है। और जब एकारादेश होगा तो क्या रूप बनेगा? अब जैसे उदाहरण हमारे पास रामयो। अब रामयो क्या कहता है? अब पिछली कक्षा में भी हमने पढ़ा था, अर्थवत अधातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम से शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा कृत तद्धित समासास्य से भी प्रातिपदिक संज्ञा गया प्रातिपदिका अधिकार सूत्र है। अधिकार सूत्र का क्या अर्थ होता है? जो दूसरों के साथ मिलकर अपना अधिकार अर्थात अपना अर्थ प्रकट करे। अब रामयो में सुपादि प्रत्ययों में कौन सा प्रत्यय आएगा? ओस। और जब ओस प्रत्यय आएगा तो हमारा क्या रूप बनेगा? राम प्लस ओस। और जब राम प्लस ओस बनेगा तो द्वे कयोर द्विर्वचनैक वचने नियम से क्या बनेगा? यहां पे द्विवचन संज्ञा और षष्ठी से षष्ठी विभक्ति। अब अभी हमने नियम पढ़ा है ओसी च। ओसी च नियम क्या कहता है कि ओस परे रहते अदंत अंग को एकारादेश हो जाएगा। मैं में ए था, सॉरी म में अ था, अ को क्या हो गया? ए हो गया। राम प्लस ए प्लस ओस। अब जब ये आएगा अलो अंत्य से अंतिम अल के स्थान पर होगा तो एचो अयवा यावह संधि में एक अयादि संधि थी, तो एचो अयवा यावह नियम से ओ को क्या हो जाएगा? सॉरी अच ओ परे रहते ए के स्थान पर अय आदेश हो जाएगा। और जब ए के स्थान पर अय होगा तो हमारे पास क्या रूप शेष रहेगा? राम प्लस अय प्लस ओस। अब इनको मिला देंगे तो रामय, ये हलंत है तो इसको भी मिला देंगे तो रामयो प्लस स, ये आ गया। सजु रू से रू हो गया सकार को, और उपदेश से अज अनुनासिक इत से इत संज्ञा, और इत संज्ञा के बाद तस्य लोप से लोप, विरामो अवसानम से अवसान संज्ञा। और जब अवसान संज्ञा हो जाएगी तो रेफ को क्या होगा? खर अवसाने और विसर्जनीय सूत्र से रेफ को विसर्गादेश, और जब विसर्गादेश हो जाएगा तो हमारा रामयो रूप सिद्ध हो जाएगा। समझ में आ गया ना आप सबको? जी बहुत अच्छे। इसी कड़ी में जब आगे बढ़ते हैं तो एक नियम आता है हर स्व नद्यापो नुट। क्या नियम आता है? हर स्व नद्यापो नुट। क्या कहता है कि हर्स्वांत अंग से आबंत अंग परे षष्ठी बहुवचन के प्रत्यय आम को नुट का आगम होता है। और जब नुट का आगम होगा तो इसमें टय की संज्ञा है तो आद्यंत टकितो कहां पीछे रहेगा? फिर सूत्र से नुट का आगम आम के आदि में होगा। और जब आम के आदि में होगा तो क्या रूप बनेगा? रामाणाम, रामी, रामयो। ये उदाहरण रहेंगे अगले नियम के। अगले नियम में के उदाहरणों में इसको समझेंगे। नियम आता है नामी। नामी क्या कहता है? नाम परे होने पर अजंत अंग को दीर्घादेश हो जाएगा। अब जब दीर्घादेश हो जाएगा तो रामानाम हमारा रूप बन जाएगा। आपके सामने है रामानाम। पूर्व स्थिति के समान ही प्रातिपदिक संज्ञा सुपादि प्रत्ययों में यहां पर आम प्रत्यय आ जाएगा। षष्ठी का बहुवचन है, ठीक है। तो
बहुवचन और विभक्ति आदि संज्ञा करने के बाद हमें अभी अभी नियम पढ़ा है हर्स्व नद्यापो नुट। सूत्र से हर्स्वांत अंग से उत्तर आम को नुट का आगम हो जाएगा और नुट में ट की इत संज्ञा हो रही है तो आद्यंत टकित क्या कहता है कि ये आदि में होगा। और जब आदि में होगा, किसके आदि में? आम के। तो राम प्लस नुट प्लस आम, हमारे पास ये रूप शेष रहेगा। और जब ये रहेगा शेष तो हलंत्यम से मकार की इत संज्ञा है और टकार की भी। तो मकार की तो हम न विभक्त तुष्मा से निषेध हो जाता है, केवल टकार की और उकार की संज्ञा होगी। तो हलंत्यम से टकार की संज्ञा कर दी और उपदेशे अजनुनासिक से उकार की, तस्य लोप से लोप। और क्या शेष रहा हमारे पास? रामा प्लस न प्लस आम। अब अभी हमने नियम पढ़ा था, सॉरी, राम प्लस न प्लस आम नामी नियम पढ़ा था। नामी क्या कहता है कि नाम से परे अजंत अंग को दीर्घ आदेश हो जाएगा। ठीक है, अब न प्लस आम मिलाएंगे तो नाम हो जाएगा ना। नाम से परे अजंत अंग हो, अर्थात मैं में अ हो तो उसको क्या हो जाएगा? दीर्घ। तो हमारे पास क्या रूप बना? रामा प्लस न प्लस आम, रामा प्लस नाम। अब पिछली कक्षाओं में एक नियम पढ़ा था, बहुत ही महत्वपूर्ण नियम था, अट कुपवांग नुम वयवा ये अपि। नियम क्या कहता है कि रेप से उत्तर अट आदि को व्यवधान होने पर भी नकार को क्या हो जाएगा? णकार आदेश हो जाएगा। और जब णकार होगा तो हमारा रूप रामानाम सिद्ध हो जाएगा। और रामानाम जब सिद्ध हो जाएगा तो और क्या सिद्ध करना है? अब सप्तमी के एक वचन में आता है रामे। क्या आता है? रामे। अब रामे क्या कहता है? रामे में सुपादि प्रत्ययों में कौन सा प्रत्यय आएगा? गी। अब जब गी प्रत्यय आएगा, अब देखो मैंने ऊपर के ये नियम आपको नहीं बताए हैं, हमने प्रातिपदिक संज्ञा आदि, क्योंकि हम प्रयत्न कर रहे हैं कम समय में अधिक चीजों के बारे में जानकारी। तो गी प्रत्यय आने के बाद यहां पर सप्तमी के लिए कौन सा नियम आएगा? सप्तम्य अधिकरणी। कौन सा नियम आएगा? सप्तम्य अधिकरणी, क्योंकि अधिकरण को ही सप्तमी कहते हैं। सूत्र से सप्तमी विभक्ति। अब गी था, गी के गकार की इत संज्ञा प्राप्त है और उसका लोप भी प्राप्त है। किस नियम से है? वो है लसक व तद्धिते। सूत्र से इत संज्ञा कर देंगे गकार की, लकार सकार कवर्ग। और गय किस में आता है? कवर्ग में। तो कवर्ग के गय की संज्ञा और तस्य लोप से लोप, और लोप होने के बाद राम प्लस ई, यहां पर गुण प्राप्त है, अ प्लस ई को क्या हो जाएगा? गुण ए। तो राम में हमारा रूप बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार रामेशु रूप बनता, सॉरी रामयो आ गया, ये सप्तमी का द्विवचन, ये भी बिल्कुल उसी प्रकार है, कोई परिवर्तन नहीं है, ये आपको करना है। ठीक है, अब आगे नियम आता है आदेश प्रत्ययो। ये अंतिम उदाहरण है रामेशु, उसके लिए है, बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है आदेश प्रत्ययो। सूत्र क्या कहता है कि इण को सूत्र का अधिकार है। सूत्र में क्या है? इण को सूत्र, अष्टध्यायी में एक सूत्र आता है इण को। ठीक है, इण और क वर्ग परे रहते अपदांत स हो और अपदांत स हो और वह ईषद विवृत वर्ण सकार और सकार के स्थान पर आदेश होता है। मूर्धन्य सकार ही सकार के स्थान पर अर्थात दंत्य सकार पर आदेश होता है। अब हमारे पास उदाहरण क्या है? रामेशु। आइए सिद्धि के माध्यम से इसको और अच्छे से समझते हैं। प्रातिपदिक संज्ञा आदि कर ली हमने, सुप आदि प्रत्यय ले आए। सुप में अंत में क्या है? सुप। राम प्लस सुप आ गया हमारे पास। बहुसु बहुवचनम सप्तम्याधिकरणे आदि नियम लगा लिए। सुप के प की संज्ञा करके लोप कर दिया। हमारे पास क्या शेष रहा? राम प्लस सु। अब जब सु शेष रह जाएगा तो बहुवचन जल्लित। बहुवचन जल्लित क्या कहता है कि बहुवचन की विवक्षा में बहुवचन संज्ञक जलादि सुप प्रत्यय परे रहते अदंत अंग को अर्थात अकार को एकार आदेश हो जाएगा। तो यहां पर रामे बन जाएगा और सु हो जाएगा। और जब रामे सु हो जाएगा तो अभी अभी नियम पड़ा है आदेश प्रत्ययो।
आदेश प्रत्ययो क्या कहता है कि इन अर्थात ए से परे प्रत्यय के अवयव अपदांत सकार को मूर्धन्य आदेश हो जाएगा। और जब अपदांत सकार को मूर्धन्य आदेश होगा तो रूप क्या बनेगा हमारा? दंत्य सकार के स्थान पर क्या आएगा? मूर्धन्य सकार। और जब मूर्धन्य सकार हो जाएगा तो हमारा रूप क्या बनेगा? रामेशु बन गया ना, रामेशु। आज के लिए हमारा विषय इतना ही रहेगा। अगली कक्षा में हम अपने विषय को सर्वादेनी सर्वनामानी नियम से प्रारंभ करेंगे। इसमें जैसे सर्व, विश्व, उभ, उभय, डतर, डतम, अन्य, अन्यतर, इतर, त्वत, त्व, नेम, सम, सिम, त्वद, तद, यद, एतद, इदम, अदस, एक, द्वि, युष्मद, अस्मद, भवतु, किम, इन सब रूपों की सिद्धियां होंगी। अब हमने राम शब्द को सिद्ध कर लिया, अजंत सुबंत में हमने एक शब्द को अच्छे से सिद्ध कर लिया, तो हम सर्व की भी सिद्ध कर पाएंगे, विश्व की, उभय, उभय, डतर, डतम, इन सब रूपों की सिद्धियों को सिद्ध आराम से कर पाएंगे। एकाध ही स्थानों पर थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, क्योंकि ये सब कहां पढ़े गए हैं? ये सर्वाधिगण में पढ़े हुए शब्द हैं। तो इनकी सर्वनाम संज्ञक होते हैं ये सब, ठीक है ना। अब आपको पता ही है सर्वनाम किसे कहते हैं। यदि नहीं पता तो कमेंट कीजिए, अगली कक्षा में हम इस चीज के बारे में विस्तार से आपके साथ चर्चा करेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे इसी प्रकार की कक्षाओं में। नमस्ते जी।